एक बिजनेस लॉस में क्यों जाता है ऑनलाइन, किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी सेलर से। लेकिन जब इस तरीके का फ्रॉड उसके साथ होता है, उसका मनोबल टूटने लगता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और नए ब्लॉग पे। और दोस्तों अभी बज रहा है सुबह के 10:15, आप लोग देख सकते हो पीछे घड़ी में। और यहाँ पे देखिए मेरा बेटे एंस बाबू को एकदम रेडी हो चुके हैं बिल्कुल अच्छे से, और स्कूल के लिए रेडी हुए हैं। देखो मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पे रख चुके हैं लैपटॉप अपना क्लास ज्वाइन करने के लिए। और एकदम काजू लिए हैं, छुहाड़ा और किशमिश खाए जा रहे हैं। गुस्सा मत करिए, लोग देख रहे हैं। हाँ मुझे नहीं चाहिए, एक बार ड्रेस तो दिखाओ, रो तो मत। ये देखिए स्कूल ड्रेस में दिखा नहीं रहा, नहा के बढ़िया से स्कूल ड्रेस पहन के एकदम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। वेट कर रहे हैं कब क्लास चालू हो तो यहाँ से ज्वाइन करेंगे और क्लास करेंगे। अभी दोस्तों हमारी एक स्टाफ आ चुकी है, अंदर रूम में है, वहां पे पैकिंग का काम चल रहा है अंदर वाले रूम में। और अभी थोड़ी देर में फिर हम यहाँ पे आज के जो भी हमारे ऑर्डर्स हैं उधर हम लगाएंगे। दोस्तों भैया आ गए हैं फ्लिपकार्ट से आज का ऑर्डर ले जाने। और आज का ऑर्डर मैं बता देता हूँ आप लोगों को दोस्तों, टोटल 52 ऑर्डर है हमारे, 52 ऑर्डर हैं आज के। और रिटर्न देखिए यहाँ पे रिटर्न रख दिए हैं। तो रिटर्न हमारा आज का है टोटल 26, यानी कि 26 रिटर्न है दोस्तों। और इनमें से मैं अभी कस्टमर रिटर्न को अलग कर रहा हूँ दोस्तों। तो एक बार देख लेते हैं कितना हमारा कस्टमर रिटर्न है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दोस्तों कस्टमर रिटर्न है इसमें से। और टोटल ये रिटर्न जो है वो है 26। तो ये है आज का पूरा हमारा अपडेट। ऑर्डर बता दिया मैंने और रिटर्न बता दिया, कस्टमर रिटर्न भी बता दिया। इसके बाद एक एक ये स्कैन होगा और हम फाड़ के चेक करेंगे कि इसमें कितना डैमेज वगैरह आया है। तो वो लास्ट में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इसमें से कितना टूटा हुआ निकले है, क्योंकि एक एक रोज दिखाने लगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाओगे फिर। दोस्तों आप देख सकते हो हमारा ऑर्डर पूरा इसमें पैक हो गया। जितना भी आज का ऑर्डर था वो भैया ने स्कैन करके इस बोरे में भर लिया ले जाने के लिए। और अब यहाँ पे जितने रिटर्न आए इनको स्कैन कर रहे हैं। तो देख लो इतने सारे स्कैन कर भी दिए। इसको देखिए चेक करने के लिए दिए हैं। अब ये क्या है दोस्तों, ये है ये रिटर्न है। अब इसको चेक करने के लिए दिए हैं, ऐसे हिला के इन्होंने देखा तो इसको चेक करने के लिए दिए। इनको कुछ लग रहा है कि इसमें डाउट है, तो अब इसको खोल के देखते हैं। इसमें इनको डाउट लग रहा है कि हमारा प्रोडक्ट है नहीं, जबकि पूरा पैक है, अच्छे से पैक है। और कई बार ऐसा होता है कि कुरियर रिटर्न में भी हमें इधर उधर के सामान आ जाते हैं। तो एक बार इसको देखते हैं दोस्तों कि इसमें है क्या। इनके सामने ही देखते हैं कि हमारी गाड़ी है भी या नहीं है, या इसमें क्या है, कुछ फेरबदल है क्या। दोस्तों गाड़ी का डब्बा तो हमारा ही है, पर ये हम ऐसे तो नहीं भेजते हैं। देखो इस तरीके से भेजा हुआ है और ये पूरा खाली लग रहा है, इसके अंदर गाड़ी नहीं लग रही मेरे को। तो देखते हैं अपनी टॉय है कि नहीं इसके अंदर। ये देखो दोस्तों कितना बड़ा घपलाबाजी है, टॉय ही नहीं है, खिलौना इसके अंदर से निकाल लिए हैं। और पूरा हमारा डब्बा ये कुरियर रिटर्न में वापस आया है। अब इन्हीं से पूछते हैं क्या उपाय है, ये बताएंगे। एक क्लेम बताना, इसे तो रखो भी हो जाएगा ना, सॉल्यूशन है ना। करेंगे अरे देश भी आए, कुछ ना कुछ उपाय निकाल लेंगे। चलो इसको साइड रख दिए। तो देख लो इस तरीके का भी होता है दोस्तों, क्या कर सकते हैं, बिजनेस है, ऊपर नीचे बहुत सारी चीजें होती हैं। एक एक फाड़ के हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है। इसमें भी तो कुछ इधर उधर नहीं आया, फिर आपको बताते हैं दोस्तों। तो उनमें से हमें 2 मिला हुआ है दोस्तों फेक रिटर्न, तो उसका भी क्लेम भैया ने डाल दिया है। तो ये सब तो चलता रहता है दोस्तों, ये आता रहता है, इतना तो सबको पता है, सारे सेलरों को पता है कि ये सब इतना चलता रहता है। क्यों निर्देश भैया? बिल्कुल जी बिल्कुल, है ना। उसी हिसाब से अपना रेट डालना पड़ता है, चोरी का भी उसका भी, हर चीज देख के रेट डालना पड़ता है, प्राइस। सही बात है। तो भैया का कहने का मतलब है कि जो सेलिंग प्राइस होता है ना उसी हिसाब से डालना पड़ता है, क्योंकि ये सब हमें उसी में कवर करना पड़ता है। और ये सब तो क्लेम डल गए फ्लिपकार्ट के द्वारा, कुछ ना कुछ तो हमें सपोर्ट मिल ही जाएगा और मिलना भी चाहिए। क्योंकि अगर इस तरीके से हमारे साथ हो रहा है और ये क्लेम अगर नहीं मिला तो हम फिर बर्बाद हो जाएंगे, सारे सेलर बर्बाद हो जाएंगे, कोई बेच नहीं पाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो नेहा जी क्लेम डाल देंगे सारा फटाफट फटाफट, अभी हाथों हाथ हो जाता है तो काम सारा पेंडिंग नहीं रहता दोस्तों बाद के लिए। और हम भी थोड़ा सा टेंशन फ्री रहते हैं कि जो भी हमारा आया आज का हमने क्लेम डाल दिया। दोस्तों ये डब्बा अभी आपने वीडियो में देखा कि ये मेरा कुरियर रिटर्न है एक, और इसके अंदर मेरा प्रोडक्ट ही गायब था। अब आइए इस डब्बे के ऊपर बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि अब वो पड़ाव आ गया है कि मुझे ये बताना आप लोगों को जरूरी है। क्यों जरूरी है दोस्तों? क्योंकि इतने दिनों से मेरे ब्लॉग्स को देख के बहुत सारे लोगों ने जीएसटी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो अब ये स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है रिटर्न के बारे में दोस्तों। मेरे कल का ब्लॉग भी रिटर्न के ऊपर था, आप लोगों ने देखा, उसको अच्छे से समझा होगा मुझे उम्मीद है।
और आज का ब्लॉग भी रिटर्न के ऊपर इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि रिटर्न एक ऐसा पड़ाव है दोस्तों, एक ऐसा बिजनेस में ये मोड़ है दोस्तों कि ऐसा मोड़ लेता है ना कि प्रॉफिट की जगह नुकसान वाला मोड़ हो जाता है और बहुत सारे सेलर्स का बिजनेस बंद हो जाता है इसी वजह से। तो ये रिटर्न के ऊपर आप लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अब आइए मैं समझाता हूं इसके ऊपर कि इसको क्या बोलेंगे। अगर यही रिटर्न फेक निकल गया, ये वाला डब्बा जो कि मैंने खुद भेजा है और यही फेक निकला, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं फेक कुरियर रिटर्न। फेक कस्टमर रिटर्न जैसे होता है वैसे ही ये फेक कुरियर रिटर्न है दोस्तों। अब ये करता कौन है? आपको क्या लगता है कि कौन करता होगा ये फेक? कस्टमर के पास तो पहुंचा नहीं, तो किया कौन? जो कुरियर बॉय हमारे पास से ले जाते हैं या फिर हमें पहुंचाते हैं। अब इसमें कई सारे कुरियर बॉय जुड़ते हैं, जरूरी नहीं है कि जो हमारे पास से ले जाता है वो ये सब काम करे दोस्तों। हो सकता है कि उसने आगे पहुंचा दिया अच्छे से, उसके बाद वहां से निकल के कहीं और जा रहा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अगर ये निकल के कलकत्ता जा रहा है, तो कलकत्ता जा रहा है तो यहां से निकला, ये पहुंचा पटना। अब पटना के बाद कोई और लेके जाएगा आगे इसको, फिर वहां से आगे कोई और लेके जाएगा, तो कोई भी बीच में इसका माल गायब कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जो हमारे यहां से ले जा रहे हैं या हमारे यहां पहुंचा रहे हैं उन्होंने छेड़छाड़ की हो। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि करते तो इसको कुरियर बॉय ही हैं, चाहे वो जहां पे करें, जिस मोड़ पे करें और जिस जगह पे करें, लेकिन करना कुरियर बॉय को ही है छेड़छाड़। अब हमारा तो लॉस हो गया इसमें दोस्तों। जब एक सेलर बिजनेस स्टार्ट करता है वो ये सोचता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, अब इससे पैसे कमाऊंगा, उससे मैं अपने परिवार का खर्चा चलाऊंगा, अपनी जिंदगी के और भी आगे के काम करूंगा, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा और तमाम तरह के ख्वाब लेके एक बिजनेस स्टार्ट करता है दोस्तों। लेकिन जब इस तरीके का फ्रॉड उसके साथ होता है, उसका मनोबल टूटने लगता है धीरे धीरे, और मनोबल टूटते टूटते एक दिन वो इतना बिखर जाता है कि वो सारा बिजनेस बंद करके, लॉस में बिजनेस बंद करके बैठ जाता है दोस्तों। और फिर दोबारा जल्दी बिजनेस करने का सोचता भी नहीं, फिर कहीं कुछ इधर उधर मजदूरी करके या फिर कोई नौकरी वगैरह करके ही अपना काम चलाता है। ये जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स गायब होते हैं, आपको क्या लगता है कि मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं, इनके पैसे नहीं लेता? ये जो मेरा प्रोडक्ट गायब हुआ है दोस्तों, जब तक इसका पैसा मैं फ्लिपकार्ट से न ले लूं, मैं चैन से नहीं बैठता हूं। तो मेरे बिजनेस का प्रॉफिट में रहने का यही सब राज है, यही सब रीजन है दोस्तों। और ये चीजें मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगा। मेरे व्यूअर्स को कभी नुकसान नहीं होना चाहिए दोस्तों, मैं बस इतना चाहता हूं। क्योंकि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, अगर मेरे सिखाने के बावजूद भी उनको लॉस हो गया बिजनेस में, तो ये उनका फेलियर नहीं, ये मेरा फेलियर होगा। मैं मानूंगा कि मैं फेलियर हो गया इनको अच्छे से सिखाने में दोस्तों। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किस किस तरीके के रिटर्न्स आते हैं और किस किस तरीके के रिटर्न से हमें परेशानी होती है, हमें लॉस होता है और हमारा बिजनेस बंद होने के कगार पे जा सकता है। तो ये चीजें हम पहले से ही जान के रखेंगे तो हम बिजनेस को लॉस होने से बचा सकेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं बताता हूं कि किस किस तरीके के रिटर्न्स हमें परेशान करते हैं। पहला तो एक ये हो गया कि हमने सामान भेजा और हमारा सामान वापस आया ही नहीं कुरियर वाले रिटर्न में। दूसरा हो गया फेक कुरियर रिटर्न, मतलब कुरियर रिटर्न में सामान तो रहेगा लेकिन हमारा नहीं रहेगा, दूसरे का रहेगा। तो ये दो तरीके के हो गए। एक तो मेरा जैसे इसमें सामान ही नहीं आया, एक आएगा कि इसमें सामान मेरा नहीं रहेगा, किसी और का सामान हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। अब आते हैं कस्टमर रिटर्न पे। कस्टमर रिटर्न दोस्तों, सबसे पहले तो कस्टमर रिटर्न अपने आप में ही एक परेशानी है एक सेलर के लिए, क्योंकि उस पर आने जाने के चार्जेस लगते हैं। दूसरा, कस्टमर रिटर्न फेक रिटर्न हो जाता है। कई बार कस्टमर रिटर्न ऐसे आते हैं जो उसमें हमारा प्रोडक्ट रहता ही नहीं है। तीसरा, हमारे प्रोडक्ट टूट के आ जाते हैं। तो इन तरह के रिटर्न से हमें बहुत सारी परेशानी होती है। 5 तो मैंने अभी ही बता दिया आपको, एक आध अगर छूट रहा होगा तो कभी आगे समझा दूंगा। अब आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इससे बाहर कैसे निकले, इन सब प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकले। सबसे पहले तो आप क्लेम डालना छोड़िए ही मत। अब जैसे ये आया, जब तक इसका पैसा मिल नहीं जाता मैं क्लेम डालना बंद ही नहीं करूंगा। फ्लिपकार्ट से अपने प्रोडक्ट का पैसा लेके ही दम मानूंगा। अब चाहे मैं जिस पे भी प्लेटफॉर्म पे बेच रहा हूं, मान लो अमेजोन पे बेचूंगा, अगर अमेजोन की तरफ से इस तरीके का हुआ तो मैं अमेजोन से पैसे लूंगा। ये मेरा हक है दोस्तों, मैं कोई जबरदस्ती नहीं ले रहा किसी से। मेरा प्रोडक्ट गायब हुआ है तो वो देना उनका फर्ज है दोस्तों, वरना हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा अगर हम नहीं लेंगे तो आपको क्या करना है कि चाहे किसी भी तरीके का रिटर्न आए आपके पास, आपको क्लेम डालना नहीं छोड़ना है। उसको बोलते हैं एसपीएफ, सेलर प्रोटेक्शन फंड। तो दोस्तों वो आपको नहीं छोड़ना है, वो आपको डालते रहना है। हाँ, एक तरीके का और रिटर्न जो मैं छोड़ रहा था, भूल गया बताना। देखिए, अगर हमने 2 पीस भेजा माल तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें से 1 पीस गायब, और ज्यादातर ये कुरियर रिटर्न में होता है। मतलब कस्टमर ऐसा नहीं करते हैं दोस्तों, कुरियर वाले करते हैं। मतलब हमने माल भेजा यहां से और कस्टमर ने कैंसिल कर दिया अगर, तो आते वक्त रास्ते में वो 2 में से 1 गायब। बताइए कितना, मतलब ये बड़ी विडंबना है एक तरीके से कि इस पे मतलब काम नहीं किया जा रहा और इसको रोका नहीं जा रहा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आपको क्लेम डालना नहीं छोड़ना है। चाहे आपको किसी भी तरीके का लॉस हो, आपको क्लेम डालना नहीं छोड़ना है दोस्तों। इवन आपका प्रोडक्ट टूट गया उसका भी क्लेम मिलता है, वो सारी चीजें डालिए। हमारा डब्बा टूटता है उसका भी क्लेम मिलता है दोस्तों। 20 रुपए 30 रुपए जो भी मिलता है वो कम नहीं है। 10 रुपए का एक डब्बा आता है, अगर टूट गया आप क्लेम डालिए, उस पर 30 रुपए मिलता है। क्या बुराई है?
₹20 ऐसे प्रॉफिट में ही है, ₹10 का नया डब्बा लेके लगा दीजिए उसमें। तो ये झंझट और टेंशन वाली बात नहीं है, बस मैं ये बता रहा हूं कि इसको निगेटिव के तौर पे नहीं लेना है, पॉजिटिव रहिए बिल्कुल। आना है जितना आना है आने दो, हम क्लेम लेंगे, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करिए। लॉस में कौन जाता है? जो इन सब चीजों का रिकॉर्ड नहीं रखता है। मेरे पास तो डेली बेसिस पे सब कुछ रिकॉर्ड है, ऐसा सीट बनाया हूं कि रिकॉर्ड रखने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, सिर्फ नंबर डालना है। लिखने में क्या जाता है? मान लीजिए 2-3 आया फेक, जैसे कि 2 आ गया फेक रिटर्न कस्टमर में और एक ये आ गया, तो टोटल 3 हो गया। तो वहां पे डाल दूंगा मैं कि भैया ये 3 डाल दिया मैंने सीट में, बस 3 दबाना है, हो गया। इसमें क्या मेहनत है? तो वहां पे हम शीट में देखते रहते हैं कि इस दिन हमने 3 क्लेम डाला था, अभी तक उसके आगे पैसे नहीं मिले, तो वो हम लेते रहते हैं, जब तक हमें मिल ना जाए हम छोड़ते नहीं है दोस्तों। यही हमारी खूबी है। एक बिजनेस लॉस में क्यों जाता है ऑनलाइन? किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी सेलर से, सिर्फ रिटर्न की वजह से। फेक रिटर्न, टूटे रिटर्न, ये रिटर्न वो रिटर्न, इसी की वजह से। वरना अगर प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए तो वो तो पैसा उतना रख के ही बेच रहा है कि मुझे प्रॉफिट हो। तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है और प्रोडक्ट पे मार्जिन इतना बना के रखना है कि कई बार एक आधा पे नहीं भी मिलता है तो वो कवर हो जाए उसमें, कि चलो एक आधा क्लेम नहीं मिला तो हम इसको कवर कर लेंगे कैसे भी। वहां पे इतना प्रॉफिट रखना है जब आप उस माल को बेचते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझ आई होगी। मैंने समझाने की अपनी तरफ से कोशिश करी है, नहीं समझ आई होगी तो मैं फिर से समझाऊंगा आगे। मैं हार नहीं मानता, जल्दी आप लोगों को समझा के मानूंगा मैं। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।